नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी अवश्य सुननी चाहिए। यह आपकी जिंदगी बदल देगी। आइए बिना किसी झिझक के वाणी सुने। जब भी आपके जीवन में कोई छोटी या बड़ी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, तो उस समय भगवत गीता के यह 3 उपदेश आपके बहुत काम आएंगे। आपके लिए इस पवित्र विचार को समझना और इसे अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। और ये 30 उपदेश तीसरे उपदेश से शुरू होकर पहले उपदेश तक आगे बढ़ते हैं। यह समाप्त हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में भी कल्याण हो सके। गीता का 30वां उपदेश अश्वमेध संगीत भक्त वत्सल है। आपको कष्ट अवश्य भोगने होंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने में वे किसी कठिन समय में आपकी मदद करेंगे। यदि आपने गलत कर्म किए हैं या पाप किया है तो आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गुप्त रूप से काम करे, चाहे कितनी भी चतुराई से काम करे, लेकिन वह पूर्ण परमात्मा चारों ओर दिखाई देता है। प्रकृति और परमात्मा हमारी हर क्रिया पर अपनी नजर रखते हैं। हमारे हर कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझाते हैं। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उन दोनों ने सोचा कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पाएंगे। वे दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। वे वहां कुछ वर्ष रहे और खूब धन कमाया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं थे। वे अपने बैलों के साथ वहां रहते थे। यात्रा करते समय रास्ते में रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं विश्राम करेंगे। एक मित्र ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा और अपने धन की रक्षा करूंगा। तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करो। जबकि वह मित्र जब वह बाजार गया तो उसे ग्लानि हुई। उसने सोचा कि हमने इतना धन कमा लिया है, यदि मैं उसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, अन्यथा मुझे उसका आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपने मित्र को बताया। एक व्यक्ति के भोजन में जहर मिला दिया गया और जब वह भोजन लेकर अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र वहीं जहरीला भोजन खाकर मर गया। वह व्यक्ति सारा धन लेकर घर लौट आया। तभी उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह बहुत बीमार था। उसने अपने जीवन में जो भी धन कमाया था वह सब अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दिया। पुत्र बड़ा हुआ और जैसे जैसे उसका पुत्र थोड़ा और बड़ा होता गया, उसका धन नष्ट होता गया। जब ऐसा हुआ तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतने बीमार क्यों हो? तुम ठीक क्यों नहीं होते? मैंने अपने जीवन का सब कुछ तुम पर लगा दिया है, फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बेटे ने कहा, कौन सा पुत्र और कौन सा पिता? मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। अब मेरा और तुम्हारे हिसाब बराबर है। अब मेरे जीवन का यही अंत होता है। तो गीता के उपदेश, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी चतुर या चालाक क्यों न समझे, लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया है, चाहे वो आज हो या कल, उसे उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बिना परिणाम भोगे कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। गीता का 29वां उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू होता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था।
उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति लगाकर वो महल बनवाया था। उसके महल को खरीदने की कोशिश करने वाले कई बड़े सेठ थे, इसलिए वह महल उसका अहंकार बन गया। उसके जीने का कारण यह था कि उसे उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता देख उसे इतना दुख हुआ कि वह बोला, अगर यह महल नहीं रहा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। उसने भी उसी आग में कूदने की कोशिश की, तभी किसी और ने उसे रोक लिया और कहा, भाई यह तो तेरा ही महल है, इसे तेरे बेटे ने कल किसी और को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब उसका नहीं रहा बल्कि किसी और का है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे दूसरे लोग जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वह भी उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा बहुत किस्मत वाले माता पिता को ही मिलता है। तूने मेरी जान बचाई। आज इस घर में आग लगी थी और आपने कल ही इसका निपटारा किया था। जब उसके पिता ने सुना कि इस महल का सौदा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगे और छाती पीटने लगे। महल वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन जब महल मेरा होता है तो दुख और सुख देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं होता, मेरा उससे कोई संबंध नहीं होता, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसी तरह जीवन में भी जब हम किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी रिश्ते, किसी भी काम को अपना मान लेते हैं, वहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं, वहीं से सबका पत्ता चलना शुरू हो जाता है। तब यह श्रीमद् भागवत गीता का 29वां गीता का 28वां उपदेश कहता है कि जैसे ही आप किसी को अपने जीवन जीने का कारण मान लेते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो वह चीज, वह व्यक्ति, वह काम आपको बहुत दुख देता है। जीवन में खुशी तभी मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें। खुशी से जीने के लिए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में ही मौजूद हैं। आप उन्हें सिर्फ अपने मन और बुद्धि के अंदर ही जीते हैं, उनकी कोई वास्तविकता नहीं है, वो सिर्फ आपके द्वारा ही जिए जाते हैं। हम मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन आप जो असल में जीते हैं वो आपका आज है, वो आपका चलता हुआ पल है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूत और भविष्य में ही अटका कर रखेंगे तो याद रखिए आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे। और अगर जीवन में खुश रहना है तो आज और इसी पल में जीना सीखिए। गीता का 27वां उपदेश है कि जो भी आपके साथ धर्म करता है, पाप करता है, गलत करता है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप उसे बर्दाश्त करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, और अगर वो गलत करता रहेगा, अगर आप उसे बर्दाश्त करेंगे तो आप भी उसके पाप में भागीदार बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिनको तुम अपना समझते हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और यदि तुम उनका वध नहीं करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और पाप बढ़ेंगे, क्योंकि जब ऐसे पापियों को कोई नहीं रोकता तो वे और भी पाप करते हैं। इसी प्रकार जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें दुख पहुंचाता है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है और तुम चुप रहते हो, तो इससे सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, वह तुम्हें कमजोर समझने लगता है और तुम्हारे साथ गलत करने को अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब तुम उसके गलत व्यवहार को रोकते हो और उसका विरोध करते हो तो वह अपनी मर्यादा में रहना सीख जाता है। और यह कलयुग है, इस युग में यदि सुखी रहना है तो तुम्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, तुम्हें स्वयं ही करनी होगी। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम्हें उसे कभी सहन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश है कि तुम्हें कभी भी किसी से बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए।
तुम जिससे भी सबसे अधिक आसक्त हो जाओगे, वह व्यक्ति तुम्हें जरूर देखेगा, तुम्हें रुलाएगा। आसक्ति के कारण ही तुम किसी के पीछे पड़े रहते हो। आसक्ति के कारण ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है, और आसक्ति के कारण ही कई लोग अपना अपमान भी नहीं देख पाते कि सामने वाला व्यक्ति मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है और इसके पीछे मुझे मारा जा रहा है। ये आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि आप सच और झूठ नहीं देख सकते, आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकते। आप जो देखते हैं या सुनते हैं उस पर विश्वास करने लगते हैं, भले ही आप ऐसा न करें। आपको कितना भी दुख क्यों न मिल रहा हो, अगर आप किसी व्यक्ति को सही से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जल्द से जल्द उसके आसक्ति से बाहर आ जाएं। आपकी आसक्ति आपको उस दिन दुख देती है जिस दिन आसक्ति खत्म हो जाती है। उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फिर आपके लिए मायने नहीं रखेगा। गीता का 25वां उपदेश है कि आप वो मत करो जो बाकी सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो, जो तुम्हारे लिए सही है वही करो, जो तुम्हें करना चाहिए वो कभी मत करो जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय के हित के लिए कार्य करो और तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। इसी तरह हर इंसान का अलग कर्तव्य होता है, अलग रास्ता होता है, इसलिए कभी उस रास्ते पर मत जाओ जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी वो मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है, हर कोई करता है, इसीलिए हम भी हर काम कर रहे हैं। भीड़ भी वही कर रही है तो हम भी वही कर रहे हैं। अगर तुम वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो तुम भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे, लेकिन अगर तुम वो करोगे जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारा टैलेंट है, तो दुनिया की सारी भीड़, तुम इसमें भी बाकी सभी से अलग दिखोगे। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में आपको अपने ही लोग धोखा देते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता कि आपको कहाँ चोट लगी। नहीं, लेकिन जो आपका है वो आपका खास है, वो गहराई से जानता है कि उसकी कमजोरी क्या है, क्या करना है जिससे उसे चोट पहुंचाई जा सके, जिससे हम उसे अपमानित कर सकें, उसे दुख पहुंचा सकें। ये कलयुग है, इसमें बाहरी लोगों से कोई डर नहीं है। नहीं, हमें सिर्फ उनसे ही सावधान रहना है जो हमारे अपने हैं। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच लड़ा गया था। वो सभी एक ही वंश के लोग थे। दुर्योधन ने भीम को कितनी बार जहर दिया, मारना चाहा, पता नहीं कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की। वो कोई पराया नहीं बल्कि उसका भाई था। सारे झगड़े घर के अंदर होते हैं, बाहर कौन हमसे लड़ेगा। सारे झगड़े घर के अंदर होते हैं, इसलिए चोट उन्हीं को लगती है। जो आपके अपने होते हैं वो ही आपको धोखा दे सकते हैं। जो आपके अपने हैं वही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। यह गीता का दूसरा उपदेश है। जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो श्री कृष्ण से पूछते हो कि यह युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम हमेशा मुझे याद करो और लड़ते रहो। हमेशा लड़ते रहने का क्या मतलब है? मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जीवन एक युद्ध का मैदान है। इस जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और तुम्हें इनका डटकर मुकाबला करना होगा। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठो और मैं लड़ूंगा। यह बहुत गहरी बात है।
गीता के ज्ञान में भगवान हमारे जीवन की डोर थामे हुए हैं, लेकिन हमें लड़ाई लड़नी होगी। हमें भगवान को याद करना होगा, हे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपने जीवन की सभी लड़ाई जीत सकूं। भगवान सब कुछ करेगा। फिर वो कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को देखकर भगवान भी डर जाते हैं। वो कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है। आपने ये तो समझ लिया कि भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। गीता का 22वां उपदेश है कि अपने अंदर कोई ऐसी बुरी आदत मत डालो जो आपका जीवन बर्बाद कर दे। महाभारत का ये युद्ध कहीं चल रहा है। सारा खेल एक जुए की आदत की वजह से शुरू हुआ था। वहीं से जुए की लत शुरू हुई, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। उन्हें जीतने की इतनी लत थी कि वो सब कुछ हार गए। इसी तरह जब हम भी अपने जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत डाल लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी भी इंसान की हो, कोई भी गलत काम करने की हो, कोई भी बुरी आदत जो अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप इसे नहीं छोड़ते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अधिकतर लोग बस यही योजना बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे ये चाहिए। ये तो हर कोई सोचता है, लेकिन इसके आगे वो मेहनत नहीं करना चाहता, अपना काम नहीं करना चाहता, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए लगातार मेहनत करते रहना बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी फिट हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जो व्यक्ति आलस करके बैठता है उसे न तो अच्छी बॉडी मिलती है और न ही अच्छी लाइफ। इसलिए अगर आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर हाँ, तो अपनी लाइफ से आलस्य को निकाल दीजिए। आलस्य से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पास जो है वो भी आप कमा लेंगे। गीता का 20वां उपदेश है कि अगर जीवन में सुख चाहिए तो मन की गुलामी छोड़ दीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हमें सब पता है कि क्या करने से हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। वो कौन सी चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। समझिए, आपके पास सब कुछ है, पर आप समझते हुए और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। लोग अपनी जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पा रहे, हम फिट नहीं हो पा रहे। आपको सफलता इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। नहीं, आपका मन आपको सब कुछ समझते हुए भी वो करने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मन की बात छोड़ दीजिए। आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए सही है। गीता का 19वां उपदेश है कि जो आपका है वो आपको दे देना चाहिए। वो पाकर ही आपके पास रहेगा, और जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। जितना आप उसके लिए रोएंगे उतना ही वो चीज आपसे दूर होती जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कहीं से न कहीं से आपके पास जरूर पहुंचेगी। इसलिए जीवन में जो भी हासिल करें, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं मिला है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना, ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गीता की 18 शिक्षाएं हैं। जितना अधिक आप संसार में प्रेम रखेंगे, उतना ही अधिक आप जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करेंगे। गीता की शर्त, वहाँ की शिक्षा ये है कि ईसा मसीह, जिस व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता है, उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। वह मन में भी पीड़ा में रहता है, परेशानियों में रहता है। बहुत अधिक क्रोध या गुस्सा करने से आपके पास जो कुछ भी है वह आप खो देंगे, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। ये गीता की 1.5 सलाह है कि
आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी का दिल दुखता है तो याद रखना, एक दिन आपको भी वैसा ही दर्द होगा। लेकिन जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आपको इसका एहसास भी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तो आपको समझ आता है कि दुख पहुंचने की वजह से उसे कितना दर्द होता है। इसलिए आप किसी की मदद करें या न करें, आपको कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। गीता का 15वां श्लोक उपदेश देता है कि मुश्किल वक्त में और दुख के समय जो आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका है, बाकी सब आपके हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके करीब होने का दिखावा करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, हमें याद रखना, लोग दुख सहने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, उन्हें ठीक से हाथ मिलाना नहीं आता और दिल जोड़ने की बात करते हैं। तभी आपके जीवन में असली परेशानी आएगी। आपको समझ में आएगा कि कौन आपका साथ देने के लिए खड़ा है और कौन भाग गया है, क्योंकि उस समय सभी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हमसे सिर्फ मदद मांगेगा और हमें कुछ नहीं देगा। आप पाएंगे कि लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकें और उन्हें आपसे कुछ फायदा हो सके। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उन्हें आपकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको मदद करनी पड़ती है तो वो आपको दूर से देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है वो ही आपका है, बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना कहने से कोई आपका नहीं हो जाता। गीता 14वां शील है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और आने वाले भविष्य में जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। कुछ बातें जीवन में ऐसे पल आते हैं कि हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब तो मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब वो समय बीत जाता है तो एक दिन हमें समझ आ जाता है कि अगर ये सब हमारे साथ न हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर होते। लेकिन अगर ये सब मेरे साथ न हुआ होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हम ये समझ लें कि जीवन में जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है तो जीवन में राहत मिलेगी, आप सदैव खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश है कि प्रत्येक कार्य को बुद्धिपूर्वक करना ही योग है। योग कर्मसु कौशलम। बहुत से लोग काम करते हैं पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत भी करेंगे तो भी जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको हासिल नहीं हो रहा, पर सच ये है कि बहुत सारे काम करने से और बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही समझ के साथ सही तरीके से काम करने से आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी कोई काम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, किसी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, किसी से ज्यादा घृणा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा मीठा भी बुरा हो जाता है, ज्यादा कड़वा भी बुरा हो जाता है। ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, ज्यादा खाने से भी आप बीमार हो जाएंगे, ज्यादा भूखे रहने से भी आपको नुकसान होगा और ज्यादा जागने से भी आपको बहुत नुकसान। गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको महत्व नहीं देगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कौन आपका अपमान करता है और आप किसे दूसरों से ज्यादा महत्व देते हैं? दूसरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दूसरों का बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे तो आपकी इज्जत उनकी नजरों में खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको कभी किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। आप ही मेरे सब कुछ हैं। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते।
इसलिए लोगों को आपको उतना ही देना चाहिए जितना वे चाहते हैं। अपनी क्षमता से ज्यादा सम्मान देने से आपका अपमान हो सकता है, आपकी इज्जत उनकी नजरों में खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको कभी किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। आप ही मेरे सब कुछ हैं। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को आपको उतना ही देना चाहिए जितना वे चाहते हैं। अपनी क्षमता से अधिक सम्मान देने से आपका अपमान हो सकता है, आपकी इज्जत उनकी नजरों में खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको कभी किसी को अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। आप ही मेरे सब कुछ हैं। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को आपको उतना ही देना चाहिए जितना वे चाहते हैं। अपनी क्षमता से अधिक सम्मान देने से आपका अपमान हो सकता है। यह गीता का 10वां उपदेश है, जिसमें सत्य और ईश्वर की शक्ति है। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर हो तत्र शरीरा विजय। और भूति विधवा धृतराष्ट्र ने संजय से बार बार पूछा कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका मानना था कि भीष्म पितामह मेरी तरफ हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरी तरफ हैं और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरी तरफ है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ ईश्वर है वहाँ केवल वही कर सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए उनकी ही जीत होती है। आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, दुनिया में कोई भी उसे नहीं हरा सकता जो सत्य और ईश्वर के साथ खड़ा होता है। उसने षड्यंत्र करके पांडवों को मरवाना चाहा और आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन धर्म का पालन करने वाले वे लोग बार बार उसके प्रभाव में आ गए। ये और बात है कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन जिसे वो अपना भाई मान रहे थे, जिसके कारण वो जिस पर भरोसा कर रहे थे, वो उसकी मौत चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो आपको लड़ना चाहिए। महाभारत में अर्जुन भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ बात लड़ाई की नहीं है, आपके सम्मान की है, आपके चरित्र की है, आपके अधिकारों की है। जिन कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया और उसका चीरहरण करने की कोशिश की, इतना बड़ा अन्याय किया, उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र या आपके सम्मान की हो, चाहे वो आपका अपना ही क्यों न हो, उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर लड़ना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न आ जाए, जो व्यक्ति जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला और उन्होंने 1 वर्ष तक वनवास में रहकर, भिक्षा मांगकर और भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटककर अपना जीवन यापन किया। लेकिन इतने कठिन समय का सामना करने के बाद भी वे अंततः विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने कभी अपना साहस नहीं खोया। ऐसा ही आपका जीवन है। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आ जाए, लेकिन अगर आप में साहस है तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। गीता का 6वां उपदेश है कि जो चीज किसी और की हो, उस पर कभी अधिकार नहीं करना चाहिए, उस पर कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को मार डाला, हस्तिनापुर से नगर को अलग कर दिया और उसे ऐसा राज्य दे दिया जहां की जमीन बंजर थी, जहां कुछ और हो ही नहीं सकता था, लेकिन पांडवों ने उस नगर को इतना सुंदर बना दिया, इतना गौरवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा और उसका वैभव नष्ट हो गया।
और खुशी देखकर दुर्योधन भीतर से ईर्ष्या करने लगा और इसीलिए उसने अनेक षड्यंत्र रचे और उससे खांडव प्रस्थ छीन लिया और जो वस्तु उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा कर लिया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि जो वस्तु उसके पास थी वह भी उसकी हो गई। गीता का 5वां उपदेश है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल माना जाएगा जो भीतर से हमेशा प्रसन्न रहता है। बाहर से सभी लोग खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से मनुष्य अशांति से भरा हुआ है। उसने बहुत पैसा कमाया और सफलता प्राप्त की, लेकिन वह सफलता वास्तविक नहीं है। असली सफलता तभी मानी जाएगी जब आपका मन प्रसन्न होगा। गीता का 4था उद्देश्य है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब यदि आप वैसा ही कार्य करोगे और वैसा ही व्यवहार करोगे, यदि आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। आप सात्विक व्यवहार भी करोगे, आपकी सोच भी अच्छी होगी। क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका सार यह है कि जो व्यक्ति सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलती है। गीता का 3रा उपदेश है कि बुरा व्यक्ति कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितने भी अच्छे क्यों न बनो, वह आपको कष्ट अवश्य देगा। इसलिए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह है। बुरे व्यक्ति के साथ आप कितने भी अच्छे बन जाओ। दुर्योधन जो कि बुरा था, पांडवों को मारने के लिए वन में गया था, लेकिन वहां भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वह अब भी दुर्योधन को मारना चाहता था, लेकिन अपने भाई की रक्षा के लिए युधिष्ठिर वहां पहुंच गए और उसकी जान बचाई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हमेशा पांडवों को नुकसान पहुंचाता रहा। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह है। गीता के दूसरे भाग में उपदेश दिया गया है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। इस सत्य को स्वीकार कर आज भय से मुक्त हो जाओ। शांति से रहना चाहिए। आने वाले पल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। गीता का पहला उपदेश यही है कि जो व्यक्ति समय पर अपने कर्मों को समाप्त नहीं करता, वह समय की कद्र नहीं करता। जीवन का सारा समय व्यर्थ में समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते रहेंगे और इसकी गवाही देंगे तो आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो समय की कद्र करना जरूर सीखें। अगर कोई भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को रोज सुने और इन्हें समझे तो जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, वह ऐसे कठिन समय में भी रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण लिखें। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल से जुड़े रहिए।